भगवान ने कहा पति से ही मिलने आए, पति से ही मिलने आए। हम चाहेंगे कि उसका पता लगे कि वो कहाँ है, तो इशारा किया, बोले दरवाजे में सो रहा। भगवान गए, आने की सूचना इस कालिए नाग को दी। जैसे ही कालिए नाग को भगवान ने आने की सूचना कैसे दी, अपना पैर लगाकर, तब ये कालिए नाग अपने नेत्रों से भगवान को देखने लगा। तो ये भगवान को कालिए नाग पहचाना नहीं। क्यों? कि क्रोध में भगवान को देख रहा है। ध्यान से सुनिए बात को। ये क्रोध में भगवान को देख रहा है, तो क्रोध में आंखें लाल होती हैं, तो भगवान का स्वरूप नजर नहीं आया। कभी कभी हम भगवान को क्रोध में आकर के भजन करने, बोले अब तो मैं महात्मा बनूंगा, ला माला ला, माला उठा ली और क्रोध में भगवान का भजन करने लगे, तो क्रोध में भगवान की सरलता दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आंखें लाल हैं। देखिए, हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि जब तुम अशोक वाटिका गए तो अशोक वाटिका में कैसे फूल थे, कैसे फूल थे? बोले जी लाल फूल थे। बोले लाल फूल थे। सीता जी भी आई तो सीता जी से पूछा अशोक वाटिका में कैसे फूल थे? बोले जी श्याम रंग के फूल थे। अब तो राम जी बोल सोचने लगे कि देखो, एक कह रहा है श्याम रंग के, एक कह रहा है लाल रंग के। तब लखन जी ने कहा, बोले भगवान आप किन से पूछ रहे हो? ये लंका जला के पहुंचा होगा, तो लंका में जब आग लगी होगी तो क्रोध में लगाई होगी, इसने हंस के तो लगाई नहीं होगी, तो इसके नेत्र लाल होंगे, तो वो सफेद रंग के जो फूल थे वो इसे लाल नजर आते होंगे। बोले सीता को तो सही नजर आने चाहिए थे। बोले ये सब में आपकी प्रतिमा देखती थी, आप श्याम वर्ण के हैं, इसलिए फूलों में भी इनको आप ही नजर आते थे, इसलिए श्याम लगते थे। देखिए, दृष्टि का भी मतभेद हो जाता है। आज जिसे तुम प्रेम करते हो उसकी सब बातें अच्छी लगेंगी, एक बार उससे नाराज हो जाओ तो पीछे तक की बातें मैं जानता था वो भी उल्टी लगने लगेंगी। इसने करा तो उल्टा था, लेकिन मैं वो ऐसा। तो ये हमारी दृष्टि का भी दोष। दृष्टि दोष को सुधारने के लिए गुरु की शरणागति हितकर। दृष्टि दोष और किसी से नहीं सुधरेगा। मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था कि गुरु का प्रयोग 2 ही बार हुआ है। गुरु पाद रज मृद शरण जाओ, उनके चरणों की रज को काजल बना करके आंखों में लगाओ, दोष दूर। गोस्वामी जी ने एक बार और ली गुरु के चरणों की रज, क्योंकि 2 ही बार प्रयोग करना है जीवन में गुरु को, बार बार प्रयोग नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, अब दोबारा से चरणों की रज ली। चलो, पहले तो आंखों के दोष को दूर करने के लिए
पैरों की रजली अब क्यों ली? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार। इस मन को सुधारने के लिए चरणों की रचना, क्योंकि दो में ही विकृति आती है, एक तो आंखों में, एक मन में। आंखों में विकृति है, मन साफ है तो भी काम चल जाएगा, और जब दोनों ही खराब हो गए फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर तो नाश मानिए। जब भी मन में कोई कलेश हो गुरु के पास जाइए, जब कोई आंखों से गड़बड़ दिखाई दे तब गुरु के पास जाइए। दो बार का मतलब ये नहीं कि दो ही बार जाइए। मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, गुरु की शरणागति लीजिए, ऐसा सुंदर जीवन चलेगा। याद रखोगे, दशरथ जी को जब भी कोई कलेश होता गुरु के पास जाते और गुरु के यहां संशोधन होता। क्या दशरथ जी पागल थे? क्या दशरथ जी में कोई कमी थी? हो सकता है कि हमारे नेत्रों में विकृति हो और हम किसी के साथ कुछ कर रहे हो, क्योंकि नेत्रों से भी दोष उत्पन्न होता है। आज कालिये नाग ने भगवान को देखा तो लाल नेत्र करके देखा, वो भगवान को समझ नहीं पाया और भगवान को भूख मारने लगा, चारों तरफ से बांधने लगा। भगवान ने क्या मारा? एक घूंसा मारा, नासिका से रक्त बहने लगा कालिये नाग को, और जैसे ही बहा रक्त, जैसे ही नाक से बहा रक्त, ये कालिये नाग हो गया विरक्त। क्या हो गया? विरक्त। हाथ जोड़ने लगा। पत्नियां आई जो रास्ते में मिली, बोले महाराज पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति को मत मारिए, इसके प्राणों को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसका कोई दोष नहीं है, तुमने सर्पों का स्वभाव ही ऐसा बनाया है, क्रोध, और जब कोई इनके पास आता है तो ये क्रोध से ही सम्मान करते हैं। इस बात का कारण समझे तुम? इस बात का कोई स्वरूप समझे? बोले जब परमात्मा तुमने इनका स्वरूप ही ऐसा बनाया है तो ये सम्मान किससे करेंगे? क्रोध से ही तो करेंगे। ऐसे ही हमने अपने पुत्र आदि को जिस माहौल में ढाला है वो ऐसा ही हमारे साथ व्यवहार करेंगे, ऐसा ही तो करेंगे। एक बार मैंने कहा था भाई बटोरा में से तो कंडा ही निकलेंगे। जब हमने बटोरा तैयार किए हैं, पुत्र तैयार नहीं किए, बटोरा, तो उसमें से तो कंडा ही निकलेंगे। फिर कह रहे हैं पंडित जी बालक से बहुत दुखी हूं, ये मैंने निर्माण किया तेरे बालक का, ये तूने निर्माण किया। जब तुझे पता था कि मेरे पुत्र का वातावरण दूषित है तो मुझे अच्छा करना चाहिए था, तुझे अच्छा करना चाहिए था। तुझे आज मालूम हो रहा है जब वो तेरे पर हावी हो रहा है, इसलिए ध्यान रखो, कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। ये तो हमने किया है। भगवान को तब गिलानी हुई। देखिए कहा ना पत्नियों ने, बोले सर्पों का स्वभाव किसने दिया है? बोले तुमने। तब भगवान ने कहा इससे कहो ये यहां से जाए। कहां जाए? क्योंकि ये नाग पहले यहां नहीं रहता था, ये रमणक द्वीप में रहता था। बोले वहीं जा। बोले तुम्हारा करुण मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा अब तक खा जाता, लेकिन अब मैं अपने पैर की मोहर इसके हृदय पर लगा देता हूं, तेरी हृदय पर अपने चरण की मोहर लगाए देता हूं, फिर तुझे किसकी भी चिंता नहीं होगी। और
और ये सत्य बात है, एक बार भगवान आ जाए हृदय में। अच्छा, भगवान से बड़ा कोई रक्षक है दुनिया में? बताओ किसी के पास हो तो। रात दिन कह रहे हो तुम रक्षक खाहू को डरना, तुम रक्षक Father